एक देश जो कभी सोना उगलता था, वही देश 1991 में फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए दुनिया से भीख मांग रहा था। ये देश कोई और नहीं, ये हमारा भारत देश था। हम 1991 में इतने गरीब हो चुके थे कि हमें हमारा गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। आखिर हमारे हिंदुस्तान की गरीबी की वजह क्या थी? मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐसा क्या कर दिया था जिससे देश की तकदीर ने एक अलग ही रूप ले लिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 24 जुलाई 1991 में एलपीजी की पॉलिसी लेकर आए, जिससे देश की तकदीर बदलने वाली थी। तो कैसे एलपीजी ने भारत को बदला और कैसे हमने अपना सोना वापस पाया, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस को कम करना। पहले हर बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस राज के चक्कर में पढ़ना पड़ता था। मनमोहन सिंह जी ने इस सिस्टम को तोड़कर बिजनेस को फ्रीडम दी। एलपीजी का दूसरा पहलू है प्राइवेटाइजेशन। सरकारी कंपनीज जो इनएफिशिएंट हो चुकी थी, उन्हें प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किया गया। इससे कंपटीशन बढ़ा और प्रोडक्टिविटी भी। एलपीजी का तीसरा पहलू था ग्लोबलाइजेशन। भारत ने अपने मार्केट को ग्लोबल कंपनीज के लिए खोल दिया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए और हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। एलपीजी रिफॉर्म्स के ये मॉडल भारत के लिए एक नए इकोनॉमिक एरा की शुरुआत बन गया। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी में एक अचानक तेजी आई। फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करने लगी। नोकिया, सुजुकी, नेस्ले जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे भारत में एंट्री ले चुके थे। एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और फॉरेक्स रिजर्व्स में पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया था और यूथ को नए करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। 1991 से लेकर 2000 तक भारत की जीडीपी लगभग 5 से 6% सालाना ग्रो कर रही थी और ये ग्रोथ आज तक जारी है। 1991 में जो मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए कदम थे, वो भारत के लिए एक आशीर्वाद था या आशीर्वाद इन डिस्गाइज था, ये आप तय करेंगे।